हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस नए एचएससी बोर्ड मास्टर सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया न्यूमेरिकल और इस लेक्चर का नाम है लेक्चर नंबर 12। ओके, तो इस लेक्चर में आपको मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सब करवा के देने वाला हूँ। तो अब तक हम 12 नंबर के लेक्चर तक आ गए हैं, यानी कि मैंने 12 न्यूमेरिकल अब तक कवर कर लिए हैं। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है, मैं पहले ही बता देता हूँ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m1 suspended from a light spring is capital T. ओके, a period of oscillation of a body of mass small m, एक कोई तो बॉडी है जिसका मास कितना दिया है m1 और उसका टाइम पीरियड दिया गया है कैपिटल T. ओके, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी, देखो फर्स्ट बॉडी को रिमूव करके सेकंड बॉडी का मास नहीं लगाया है। फर्स्ट बॉडी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, उसमें तुमने एडिशनल मास बढ़ाया है, तो ये होगा आपका कितना मास बढ़ा है m2। ओके, तो मैं इसे देखो चलो ठीक है, इनिशियल मास तो ये हो गया, तो ये फाइनल मास हो गया। ये क्या हो गया बच्चों आपका फाइनल मास। तो टाइम पीरियड में कुछ इफेक्ट गिरा होगा। द पीरियड इज 2t, द सिस्टम ऑसिलेट्स एंड द पीरियड इज 2t। ओके, तो नया टाइम पीरियड जो दिया गया है आपको वो दिया गया है 2t। अब उसने पूछा क्या है, कंपेयर द मासेस m1 एंड m2। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया गया है कि आपका स्प्रिंग चेंज हुआ है। अगर स्प्रिंग चेंज नहीं हुआ है तो पहले तो मुझे टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग बताओ या ऑसिलेशन बताओ ऐसे चमका m अपॉन वॉट रे k। तो यहाँ पे k क्या है बच्चों आपका कांस्टेंट है। k क्या है बच्चों यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। अगर k कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी, टाइम पीरियड एंड मास की अंडर रूट ऑफ वॉट रे m। ठीक है, तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, t2 बाय t1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1। ओके, तो यहाँ पे t2 कितना दिया है, सेकंड केस में टाइम पीरियड कितना दिया है, वो दिया गया है 2t। इनिशियल टाइम पीरियड कितना दिया गया है, वो है t इक्वल्स टू अंडर रूट। फाइनल मास कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे मैं लगे तो ऐसा लिखता हूँ m फाइनल अपॉन m इनिशियल। तो फाइनल मास आपको कुछ ऐसे दिया गया है m2 प्लस m1, इनिशियल मास m1। ओके, तो इसको सॉल्व करो अभी खाली। यहाँ पे देखो ये भी तो कैंसिल आउट हो गया, टी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो क्या बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करने के बाद 4, तो ऊपर आएगा m2 प्लस m1 अपॉन वॉट रे m1। तो इसको कंपेयर करो, 4 इंटू m1 m2 प्लस m1, तो m1 इधर लेके जाओ, 3 इंटू m1 इक्वल्स टू m2। तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो सिंपल m1 बाय m2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो ये आंसर आना चाहिए आपका कंपैरिजन का। सिंपल, तो बहुत आसान क्वेश्चन था अब तो बच्चों। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों आपको, तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।